क्या दुनिया एक बार फिर किसी नए वायरस के खतरे की तरफ बढ़ रही है? क्या हांता वायरस भी कोरोना जैसी तबाही मचा सकता है? क्या क्रूज शिप पर मिले केसेस आने वाले बड़े खतरे का संकेत है? इन सवालों ने इस वक्त दुनिया भर के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं स्नेहल तिवारी और आप देख रहे हैं ओनली माय हेल्थ। दरअसल हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने हांता वायरस को लेकर अहम बयान जारी किया है। अटलांटिक ओशन में मौजूद एक लग्जरी क्रूज शिप पर इस वायरस के कई सस्पेक्टेड और कंफर्म्ड केसेस सामने आए हैं। कुछ लोगों की मौत की खबरों ने हेल्थ एजेंसीज की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। यही वजह है कि अब कई देशों की हेल्थ अथॉरिटीज इस सिचुएशन को बेहद करीब से मॉनिटर कर रही हैं। सर्विलेंस बढ़ा दी गई है, पैसेंजर्स की टेस्टिंग की जा रही है और इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि WHO ने साफ कहा है कि फिलहाल ये जो आउटब्रेक है वो कोविड-19 जैसी ग्लोबल पैंडेमिक बनने की स्थिति में नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे एक सीरियस पब्लिक हेल्थ इंसिडेंट जरूर मान रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डच फ्लैग्ड एक्सपीडिशन क्रूज शिप MV हॉन्डियस पर अब तक हांता वायरस इन्फेक्शन के कई मामले सामने आए हैं। WHO के अनुसार 8 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें 6 लैबोरेटरी कंफर्म्ड इन्फेक्शंस हैं और 3 मौतें भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यहां पर यह है कि इस आउटब्रेक में एंडियस स्ट्रेन ऑफ हांता वायरस पाया गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह हांता वायरस का वही रेयर वेरिएंट है जिसमें लिमिटेड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन यानी कि इंसान से इंसान में संक्रमण फैलने की संभावना देखी गई है। हालांकि WHO ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोरोना की तरह हवा में तेजी से फैलने वाला इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं है। फिलहाल आम लोगों के लिए ग्लोबल रिस्क लो माना जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी नए आउटब्रेक को शुरुआती दौर में गंभीरता से लेना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल और क्रूज एनवायरमेंट्स इन्फेक्शन को कई देशों तक पहुंचा सकता है। WHO डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि यह सिचुएशन सीरियस जरूर है, लेकिन अभी पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि एंडियस वायरस क्लोज और प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट में लिमिटेड ट्रांसमिशन कर सकता है, लेकिन अब तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है जो कोविड-19 जैसा हाईली कंटाजियस वायरस साबित करे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस हवा के जरिए बहुत तेजी से फैलता था, जबकि हांता वायरस का ट्रांसमिशन पैटर्न बिल्कुल अलग है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि फिलहाल फोकस 3 चीजों पर रखा जा रहा है। वो 3 चीजें हैं: अर्ली डिटेक्शन, पैसेंजर मॉनिटरिंग और इंटरनेशनल सर्विलेंस, ताकि आउटब्रेक को शुरुआती स्तर पर ही कंट्रोल किया जा सके। कई देशों की पब्लिक हेल्थ एजेंसीज क्रूज शिप पर मौजूद यात्रियों और क्रू मेंबर्स की मेडिकल स्क्रीनिंग तक करा रही हैं। साथ ही उनके ट्रैवल हिस्ट्री और क्लोज कॉन्टैक्ट्स को भी ट्रेस किया जा रहा है। क्रूज शिप पर हांता वायरस इन्फेक्शन के कई मामले सामने आए हैं। जांच में एंडियस स्ट्रेन ऑफ हांता वायरस की पुष्टि की गई है। WHO ने फिलहाल ग्लोबल पब्लिक हेल्थ रिस्क को लो बताया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अभी कोविड जैसे पैंडेमिक का खतरा नहीं माना जा रहा है। इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज लगातार सर्विलेंस और मॉनिटरिंग कर रही हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिर हांता वायरस होता क्या है और ये इंसानों में कैसे फैलता है। हांता वायरस एक ज़ूनोटिक वायरल इन्फेक्शन है, यानी एक ऐसा वायरस जो जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। ये इन्फेक्शन मुख्य रूप से इन्फेक्टेड रॉडेंट्स यानी कि चूहों के यूरिन, सलाइवा और ड्रॉपिंग्स के कांटेक्ट में आने से फैलता है। अगर किसी जगह पर चूहों की ज्यादा संख्या हो और वहां सफाई ठीक से ना हो तो वायरस कंटामिनेटेड डस्ट पार्टिकल्स के जरिए हवा में मिल सकता है। ऐसे पार्टिकल्स सांस के जरिए शरीर में पहुंच सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये इन्फेक्शन आमतौर पर फार्म्स, वेयरहाउसेस, फॉरेस्ट एरियाज और ओल्ड बिल्डिंग्स जैसी जगहों पर हो सकता है और रॉडेंट इन्फेस्टेड जगहों से भी ये जुड़ा हुआ हो सकता है। ज्यादातर मामलों में ये वायरस इंसानों के बीच नहीं फैलता, लेकिन एंडियस वेरिएंट को लेकर साइंटिस्ट एक्स्ट्रा कॉशन बरतने की बात कर रहे हैं। यहां पर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की बात की जा रही है क्योंकि इसमें रेयर पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन पॉसिबल माना जा रहा है। इस वायरस के शुरुआती सिम्टम्स काफी हद तक सामान्य फ्लू जैसे लग सकते हैं। यही वजह है कि शुरुआत में लोग इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। शुरुआती लक्षणों में शामिल हो सकते हैं तेज बुखार आना,
शरीर में दर्द महसूस होना, सिर दर्द और कमजोरी महसूस होना, थकान और उल्टी जैसे सिम्टम्स आना। लेकिन सीवियर केसेस में ये वायरस लंग्स को भी बुरी तरीके से प्रभावित कर सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन्फेक्शन बढ़ने में मरीज को सांस लेने में तकलीफ, चेस्ट टाइटनेस, लो ऑक्सीजन लेवल्स और रेस्पिरेटरी फेलियर जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। कुछ मामलों में मरीजों को आईसीयू सपोर्ट और वेंटिलेटर तक की भी जरूरत पड़ सकती है। यही वजह है कि हेल्थ एजेंसीज इस आउटब्रेक को लाइटली नहीं ले रही। हांता वायरस आमतौर पर इन्फेक्टेड रोडेंट्स यानी कि चूहों के जरिए फैलता है। इस वायरस के शुरुआती सिम्टम्स सामान्य फ्लू जैसे दिखाई दे सकते हैं। सीवियर केसेस में ये लंग्स को प्रभावित कर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। एंडियस स्ट्रेन में लिमिटेड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की संभावना देखी गई। एक्सपर्ट्स लोगों को हाइजीन और क्लीननेस बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं। WHO, ECDC यानी कि यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल और कई देशों की हेल्थ एजेंसीज अब मिलकर पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और मॉनिटरिंग कर रही हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक क्रूज शिप के सभी पैसेंजर्स को प्रिकॉशन के तौर पर हाई रिस्क कांटेक्ट में माना गया है। कई देशों ने अपने नागरिकों को क्वारंटीन और मेडिकल ऑब्जर्वेशन में भेजने की तैयारी भी शुरू कर दी। WHO ने आउटब्रेक रिस्पांस की तरह हजारों डायग्नोस्टिक किट्स भी अलग अलग देशों में भेज दी हैं ताकि टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा सके और किसी भी नए केस को जल्दी आइडेंटिफाई किया जा सके। एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्रूज शिप्स इन्फेक्शन के लिहाज से सेंसिटिव एनवायरनमेंट्स माने जाते हैं क्योंकि वहां बड़ी संख्या में लोग लंबे समय तक कन्फाइंड स्पेसेस में रहते हैं। इसी वजह से सर्विलेंस और मॉनिटरिंग को काफी एग्रेसिवली बढ़ाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रूज शिप पर मौजूदा पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स 20 से ज्यादा देशों से जुड़े हुए हैं। यानी अगर समय रहते मॉनिटरिंग ना की जाए तो इंटरनेशनल ट्रैवल चेन्स के जरिए इन्फेक्शन कई देशों तक पहुंच सकता है। इसी वजह से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एयरपोर्ट स्क्रीनिंग और ट्रैवल एडवाइजरीज को तेजी से मजबूत किया जा रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी ये प्रिकॉशनरी अप्रोच और इसका मकसद आउटब्रेक को शुरुआती स्टेज में ही कंटेन करना है। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि कोविड-19 के आफ्टर इफेक्ट के बाद दुनिया अब इन्फेक्शियस डिजीजेस को लेकर ज्यादा अलर्ट और प्रिपेयर्ड हो चुकी है। कई देशों ने प्रिकॉशनरी सर्विलेंस और स्क्रीनिंग बढ़ा दी है। क्रूज शिप के पैसेंजर की टेस्टिंग और हेल्थ मॉनिटरिंग लगातार जारी है। हेल्थ एजेंसीज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर विशेष जोर दे रही हैं। एक्सपर्ट्स क्रूज एनवायरनमेंट को इन्फेक्शन मॉनिटरिंग के लिहाज से सेंसिटिव मान रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और ट्रैवल रूट्स पर भी निगरानी बढ़ाई गई है। भारत में भी हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रिकॉशनरी सर्विलेंस शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रूज शिप पर मौजूद 2 भारतीय नागरिक फिलहाल एसिम्प्टोमेटिक बताए जा रहे हैं, यानी उनमें अभी कोई भी बीमारी के लक्षण नहीं दिखे। लेकिन अथॉरिटीज लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रही हैं और हेल्थ स्टेटस पर नजर रखी जा रही है। भारतीय हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि फिलहाल पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन अवेयरनेस और अर्ली रिपोर्टिंग बेहद जरूरी हो जाती है। यहाँ पर डॉक्टर्स लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और मिस इन्फॉर्मेशन से बचें, क्योंकि कई बार डर और गलत जानकारी बीमारी से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। एक्सपर्ट्स हर व्यक्ति को यही सलाह दे रहे हैं कि अगर किसी को अनयूजुअल फीवर, ब्रीदिंग डिफिकल्टी या लगातार कमजोरी जैसे सिम्टम्स महसूस हो तो तुरंत मेडिकल एडवाइस लें। साथ ही पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, घर और आसपास सफाई रखें, रोडेंट इन्फेस्टेशन से बचें, ट्रैवल एडवाइजरीज फॉलो करें और केवल ऑफिशियल हेल्थ अपडेट्स पर भरोसा करें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी आउटब्रेक में अवेयरनेस, टाइमली डायग्नोसिस और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। WHO ने लोगों से पैनिक ना करने और सतर्क रहने की अपील की है। फिलहाल हांता वायरस आउटब्रेक का ग्लोबल रिस्क लो माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये वायरस कोरोना जितनी तेजी से नहीं फैलता। अवेयरनेस, टाइमली टेस्टिंग और मॉनिटरिंग को सबसे जरूरी बताया जा रहा है। लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन और अफवाहों से बचने की सलाह दी गई है। तो फिलहाल एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि हांता वायरस को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन डरने की बात नहीं है। सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है कि लोग जागरूक रहें, अफवाहों से बचें और केवल वेरीफाइड और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पर ही भरोसा करें, क्योंकि किसी भी हेल्थ इमरजेंसी में सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और हेल्थ रिलेटेड खबरों के लिए देखते रहें ओनली माय हेल्थ।